Assalamu alaikum students. Dear students, today we are going to start our new chapter number 8 जिसका नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। अब देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के दो और नेम भी हैं। अब देखिए जब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक मतलब चैप्टर नंबर 7 में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की थी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि मेजर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं वो दो हैं, जिसमें ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं और दूसरे हमारे पास क्लोज चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक हो गया। तो अब उनमें अब देखिए जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बिलोंग करते हैं किसके साथ? ओपन चेन कंपाउंड। तो इसका मतलब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे दे आर आल्सो कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसी तरह हम इनका जो तीसरा नेम यूज करेंगे वो है ए साइक्लिक कंपाउंड। अब देखें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। मतलब इन तमाम कंपाउंड्स में किसी किस्म का कोई रिंग मौजूद नहीं होगा। अब जो ओपन चेन में फिर हमारे पास दो तरह के हमने पढ़े हुए हैं, कुछ स्ट्रेट चेन होंगे और कुछ हमारे पास क्या होंगे? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन टर्म है इसके अंदर हमने डिस्क्राइब, हम बात को शुरू करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन से। ठीक हो गया। अब जो हाइड्रोकार्बन, अब देखें हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक इसमें आ रहा है हाइड्रोजन और दूसरा इसमें आ रहा है कार्बन। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की जो नेचर में तादाद है ये बहुत ज़्यादा है। मीन के मिलियंस की तादाद में हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की। और हाइड्रोकार्बन्स का इतनी ज़्यादा मिकदार में पाया जाना कि जो रीज़न है वो है कैटिनेशन। क्या रीज़न है इसमें? कि ज़्यादा हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसकी रीज़न क्या है? वो है कार्बन की जो पेक्युलर बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि कार्बन की जो एक ख़ास किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, वो है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की वजह से हाइड्रोकार्बन्स की जो मिकदार है नेचर के अंदर जो तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब इनको हम क्लासीफाई करते हैं किस बुनियाद पर? चेन की नेचर की बुनियाद पर, साइज और जो रिंग की नेचर होती है उसकी बुनियाद पर। मतलब जो ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, जिसमें नंबर 1 पे हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कुछ इसमें क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। और नंबर 2 पे आ जाएंगे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या आ जाएंगे इसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन द हाइड्रोकार्बन्स इन विच all the four valencies of carbon are fully satisfied। मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होंगी वो क्या होंगी? फुली सेटिस्फाइड होंगी। मतलब आप देखें कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो कार्बन एटम होता है वो डिफरेंट 4 ग्रुप्स या 4 एटम्स के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया। अब इसमें नंबर 2 पे हम कहेंगे नो मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडिड। अब इसमें मज़ीद कोई और हाइड्रोजन एटम हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके बरअक्स जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो हम कहते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स in which
all the four valencies of carbon are not fully satisfied। मतलब इसमें क्या होगा कि वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जहाँ पे कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी। बास कंपाउंड में कार्बन 3 एटम से जुड़ा होगा और बास कंपाउंड में कार्बन 2 एटम के साथ जुड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अनसैचुरेशन पाई जाएगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें इन दिस कंपाउंड टू और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडिड। अब इसमें क्या हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे इसमें जो एग्जांपल्स आ जाएंगी हमारे पास, इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम लेते हैं अल्केन्स आ जाएंगे। इसमें कौन से हाइड्रोकार्बन्स आएंगे? अल्केन। अल्केन में जैसे अगर हम बात करें मीथेन है, लाइक दिस CH4 उसका फॉर्मूला होता है। तो इस केस में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से अब इस कंपाउंड में कोई और हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह ईथेन की बात करें तो ईथेन के मॉलिक्यूल में भी कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे और मज़ीद इसमें कोई और हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, में चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें मज़ीद कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो एग्जांपल आएंगी, हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें अल्कीन आ जाएगा और अल्काइन। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स के तौर पे अल्कीन और क्या आ जाएगा? अल्काइन। अल्कीन के केस में ये ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान हमें डबल बॉन्ड मिलता है, और अल्काइन के केस में 2 कार्बन्स के दरमियान हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर हम अल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम को ऐड किया जा सकता है। अगर हम ईथाइन में बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक हो गया। ये ईथाइन। तो जब इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो इस तरह से होगी। तो इस केस में मज़ीद अब देखिए 2 पाई बॉन्ड हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा होता है और 2 पाई। अगर हम इसके दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए जा सकते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम ऐड किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, जिसकी वजह से हम 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। मेन हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हमने इनमें फर्दर डिफरेंस देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होती हैं फुली सेटिस्फाइड होती हैं और मज़ीद इसमें कोई और हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं किया जा सकता, और इसकी एग्जांपल है अल्केन्स। ठीक हो गया। देन अनसैचुरेटेड में कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती और इनमें 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है उनको अल्कीन्स बोलते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम अल्काइंस बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नोमेनक्लेचर। ठीक हो गया। अब जो नोमेनक्लेचर है मेरे पास, नोमेनक्लेचर हम किसको बोलते हैं? नोमेनक्लेचर मीन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग दी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को नाम देने का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक हो गया।
अब नोमेनक्लेचर में हमने दो तरह के नाम यूज़ करने होते हैं, मतलब यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ नेम्स, दो तरह के नाम यूज़ करेंगे, जिसमें हम बाज़ का नाम यूज़ कर रहे होते हैं जी कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिवियल नेम, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। फर्स्ट टाइप के जो हम इसमें नेम यूज़ करेंगे नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम या ट्रिवियल, और सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे नेम यूज़ करते हैं आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम्स। ठीक हो गया। अब देखिए आईयूपैक, आईयूपैक यहाँ पे एब्रीविएशन है किस चीज़ की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके अंदर बाकायदा हम एक सिस्टम के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे। यहाँ पे जो कॉमन नेम्स होते हैं इसके लिए हम 3 बेसिस यूज़ करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन नेम्स हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स के लिए फर्दर आगे हम कहेंगे कि 3 बेसिस यूज़ की जाती हैं, जिनकी बुनियाद पर हम इनको कॉमन नेम देते हैं। ठीक हो गया। 3 बेसिस। अब इसमें से नंबर 1, कॉमन नेम्स आर गिवन टू द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। किस बुनियाद पे हम देते हैं, हिस्ट्री की बुनियाद पर। उसके बाद नंबर 2 पे जो हम बुनियाद यूज़ करेंगे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और नंबर 3 पे हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, दे आर आल्सो नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट। ठीक हो गया। किस बुनियाद पे हम इनको नेम देंगे, नेम अपना नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट। बाज़ का हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं किस लिहाज से कि जो बंदा उस कंपाउंड के ऊपर काम कर रहा होता है या जिस शख्स ने उसको डिस्कवर किया होता है वो अपने ही नाम की बुनियाद पर उस कंपाउंड का नेम रख देता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो एग्जांपल नंबर 1 अब देखें, मीथेन गैस, मीथेन गैस। ठीक हो गया। अब जो मीथेन गैस है हमारे पास, मीथेन गैस, ठीक हो गया, मीथेन गैस इज़ आल्सो नोन एज मार्श गैस। अब मीथेन गैस का एक और नाम भी है और वो कौन सा है, मार्श गैस। मार्श गैस हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। ये कहाँ पे पाई जाती है, मार्शी प्लेसेस। तो मार्शी प्लेसेस हम बोलते हैं जो दलदली जगह होती हैं, मतलब दलदल वाली जगह पे कौन सी गैस पाई जाती है, मार्श गैस। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो मीथेन गैस है इट इज़ आल्सो नोन एज मार्श गैस। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें नंबर 2 पे जो एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड पाया जाता है किसमें, विनीगर, किसमें पाया जाता है, विनीगर। और विनीगर हम बोलते हैं सिरका को, किसको बोलते हैं, सिरका। अब इसको एसिटिक एसिड का नाम क्यों दिया, क्योंकि अब देखें एसिटिक एसिड वर्ड ड्राइव किया गया एक लैटिन वर्ड एसीटम से। ठीक हो गया। अब एसीटम का मतलब होता है विनीगर, तो इसलिए हम विनीगर का दूसरा नेम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, एसिटिक एसिड। अब नंबर 3 पे जो एग्जांपल है वो है बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड। अब जो बारबीट्यूरिक एसिड हम इसको नेम दे रहे हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्बरा। अब साइंटिस्ट था बर्बरा जिसने इस एसिड को डिस्कवर किया था और इसने अपने नाम पे इस एसिड का नाम रख दिया बारबीट्यूरिक एसिड। लेकिन बेसिकली ये जो नेम है ये ड्राइव किया गया था वर्ड ब्यूट्रम, और ब्यूट्रम का मतलब होता है बटर, मतलब बटर के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बारबीट्यूरिक एसिड। तो इस तरह जो कॉमन नेम होते हैं चीज़ों के, मतलब कंपाउंड्स के, वो हम देते हैं हिस्ट्री की बुनियाद पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसी तरह नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट। ठीक हो गया। ये तो जनरल से हमारे पास कुछ कंपाउंड थे, लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे पास अगर स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनको हम किस तरह से कॉमन नेम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए अब देखते हैं हम यहाँ पे अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन एंड
ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे जिनमें मतलब लंबी लंबी चेन्स आ रही हों और वो चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है या ब्रांच चेन हो सकती है, तो इनको हम किस तरह से नाम प्रोवाइड करेंगे? तो इसके लिए बेटा हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक हो गया। अब ये जो रूट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से भी डिराइव किया जा सकता है और ग्रीक वर्ड से भी डिराइव किया जा सकता है। अब रूट वर्ड बेसिकली शो करेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करेगा रूट वर्ड। अब देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर अब देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी नंबर ऑफ कार्बन्स, उसके बाद इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रूट वर्ड। ठीक हो गया। ये छोटा सा टेबल है, आप लोगों ने याद रखना है। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो इसके लिए जो हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे वो होता है मैथ। कौन सा रूट वर्ड होगा? मैथ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसके लिए जो हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे वो होता है एथ। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो देन यहाँ पे रूट वर्ड जो हम यूज़ करेंगे वो प्रोप। उसके बाद अगर 4 कार्बन एटम है तो देन इसके लिए जो रूट वर्ड होता है वो बट होगा। उसके बाद अगर 5 कार्बन वाला है तो इसमें रूट वर्ड पेंटम यूज़ करते हैं। देन 6 कार्बन, इसके लिए रूट वर्ड हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेप्ट। ठीक हो गया। उसके बाद अगर 8 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो इसके लिए हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्ट। और देन अगर 9 कार्बन वाला है तो इसके लिए नन। और देन लास्ट जो आपने याद रखना हुआ है 10 कार्बन वाला अगर कोई कंपाउंड है तो इसके लिए हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे डेक। कौन सा रूट वर्ड यूज़ करेंगे? डेक। ठीक हो गया। अब पहली बात तो जब हमारे पास चेन, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड आएंगे तो हम देखेंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं तो उससे हमने एक रूट वर्ड ड्राइव कर लेना कि हम इसमें अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड पेंट यूज़ करेंगे। ये पहली बात। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे अब इन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए 2 चीज़ें हम और यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्सेस। अब जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होती है इनको कॉमन नेम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। ठीक है। प्रीफिक्सेस में बेसिकली हम 3 प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जिसमें पहला एन फॉर नॉर्मल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हम प्रीफिक्स आइसो यूज़ करेंगे और देन एक थर्ड प्रीफिक्स होगा जो उसका नाम है नियो। हम ये 3 प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। एन प्रीफिक्सेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो हमारे पास बिल्कुल कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे। ठीक हो गया। आइसो प्रीफिक्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कार्बन चेन के ऊपर पहली ब्रांचिंग होगी, मीन फर्स्ट कार्बन आके चेन के ऊपर लगता है। ठीक हो गया। और नियो प्रीफिक्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर भी ब्रांचिंग हो रही हो और उसके नीचे भी ब्रांचिंग हो रही हो। ठीक हो गया। प्रीफिक्सेस के बाद नंबर 3 पे ये नंबर 2 कर लें, इसको नंबर 1। अब नंबर 3 पे जो आपने चीज़ याद रखनी है वो है सफिक्स। क्या यूज़ करेंगे? सफिक्सेस। ठीक हो गया। अब ये जो सफिक्सेस हैं, अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में हम ले लेते हैं जी अल्केन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अल्केन के लिए जो सफिक्स है ये इसके 3 वर्ड होते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अल्केन यहाँ पे क्या होगा? सफिक्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड, तो उसके लिए जैसे अगर हम बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो सफिक्स है वो हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम में YLEN। तो ये क्या होगा? यहाँ पे इसका सफिक्स के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब जो आपने कॉमन नेम में सीक्वेंस याद रखनी है, उसमें आपने एक सीक्वेंस ये याद रखनी है कि ये देखें ज़रा, सीक्वेंस जो आप रखेंगे दरमियान में आएगा रूट वर्ड। दरमियान में किसको लिखेंगे? रूट वर्ड। इसके साथ प्लस आपने करना है सफिक्स। किस चीज़ को रखेंगे? यहाँ पे सफिक्स। और रूट वर्ड से पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स।
मतलब यहाँ पे प्रीफिक्सेस आएंगे और उसके बाद यहाँ पे सफिक्स। तो आपने ये एक सीक्वेंस याद रखनी कि जब भी आप स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिखेंगे तो वहाँ पे पहले प्रीफिक्स, फिर दरमियान में रूट वर्ड और उसके बाद सफिक्स ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिनमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होती है आप उनको कॉमन नेम किस तरह से दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। अब जैसे एक कार्बन चेन है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये आ जाएगा CH3। अब यहाँ पे फिर CH3 CH और यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब देखिए आपके सामने दो चेन्स लिखी हुई हैं, एक स्ट्रेट चेन है और एक क्या है ब्रांच चेन है। ठीक हो गया। तो आपने वही तीन चीज़ें पहले आप देखेंगे रूट वर्ड इसमें कितने कार्बन वाला आ रहा है, उसके बाद आपने इसमें देखना है कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन इसको देखेंगे, फिर आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है और देन आपने सफिक्स। अब देखें रूट वर्ड पहले देखें तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसके अंदर जो हमारा रूट वर्ड यूज़ होगा वो बट है, मतलब 4 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा बट। ठीक हो गया। उसके बाद आप प्रीफिक्स देखें तो मैंने कहा था कि प्रीफिक्स 3 यूज़ होते हैं, एंड आइसो नियो। अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो वहाँ पे हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो एन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में चारों जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ पे आप प्रीफिक्स लेंगे एन। उसके बाद सफिक्स में हम एन या आइलीन यूज़ करेंगे, तो एन हम यूज़ करते हैं जब अल्केन हो, सैचुरेटेड कंपाउंड हो। ठीक हो गया। तो इसमें मीन सारे बॉन्ड जो हमें नज़र आ रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, मीन सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन का मेंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे जो सफिक्स आएगा वो एन आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया एन ब्यूटेन। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए ज़रा, इस कंपाउंड में देखिए टोटल कार्बन 4 हैं, तो 4 कार्बन की वजह से इसका रूट वर्ड बट बन गया। देन आपने देखना है कि ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच। तो इसमें देखिए कार्बन की साइड पे एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक हो गया। चेन की साइड पे एक कार्बन लगा, तो इसलिए ये अब ब्रांचिंग में फर्स्ट ब्रांचिंग हुई है। तो फर्स्ट ब्रांचिंग के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं वो है आइसो। ओवरऑल सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसलिए इसके सामने फिक्स क्या आ जाएगा एन, तो इसका नाम बन जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरह अगर आप बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन के केस में अगर पांचों कार्बन क्या हो एक स्ट्रेट चेन में हो तो आप इसको नाम दोगे एन पेंटेन। किसका नाम देंगे एन पेंटेन। इसी तरह अगर 5 कार्बन में से एक कार्बन ब्रांचिंग में आ रहा होगा तो इसको आप नाम दोगे आइसोपेंटेन। किसका नाम देंगे आइसोपेंटेन। और इसी तरह अगर फर्स्ट ब्रांचिंग हो और सेकंड ब्रांचिंग भी उसी कार्बन पे हो तो देन हम इसको नाम देंगे नियोपेंटेन। क्या नाम देंगे इसको नियोपेंटेन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमने मतलब अल्कीन के लिहाज से भी एग्जांपल लेनी, लेकिन उससे पहले अब अगर हम देख लें इसकी ये जो हम प्रीफिक्सेस वाला रूट वर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, मीन कि इसकी मदद से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उसके ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रीफिक्सेस होते हैं दे हैज़ लिमिटेड यूज़, इनका जो इस्तेमाल होता है वो लिमिटेड है, एंड दे कैन नॉट डील विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो ये रूट वर्ड सिस्टम है इट गिव्स मिनिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम ज़्यादातर फिर इसको यूज़ नहीं करते। तो दैन फिर ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सिस्टम की जिसके मुताबिक कि जिस तरह का भी कंपाउंड होगा हम उसको इजीली नेम दे सकें। ठीक हो गया। तो वो सिस्टम कौन सा है, वो है IUPAC सिस्टम, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जितनी भी एग्जांपल थी वो अल्केन के हवाले से थी, लेकिन अब हम अगर एग्जांपल लें अल्कीन की, मीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इस केस में हमने जो फिक्स था वो हमने कहा था कि हमने यूज़ करना YLEN आइलीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं वो है एथ। अगर हम इसका फिक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इथाइलीन। क्या बन जाएगा इथाइलीन। अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन वाला ले रहे हैं ग्रुप CH3 CH ये वाला, तो इसका बन जाएगा रूट वर्ड प्रोप, YLEN लगाओगे तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन। और देन लास्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर हम CH3 लगाते हैं तो देन ये क्या होगा आइसोब्यूटाइलीन। ये किसकी एग्जांपल होगी
आइसोब्यूटाइलिन। तो यहाँ तक हमने आज का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स। देन हमने आईयूपीएक सिस्टम में कॉमन नेम्स पढ़े हैं कि किस बुनियाद पे दिए जाते हैं। इसके अलावा कल जब हम लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर हमने आईयूपीएक नेम किस तरह से गिवन करते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की इस चैप्टर के अंदर पहले प्रिपरेशन, फिर इनके रिएक्शन और यूजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।